की पुकार बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद से निकलती एक नदी के किनारे कालपुर नाम का एक राज्य था। ये राज्य बाहर से शांत और समृद्ध लगता था, पर भीतर ही भीतर अधर्म की जड़ें फैल चुकी थीं। राजा वज्रसेन कभी धर्मपरायण था, पर सत्ता के नशे और भय ने उसे क्रूर बना दिया था। उसके दरबार में अघोरासुर नाम का एक तांत्रिक आया, जिसने राजा को अमरता और अपराजेयता का लालच दिया। बदले में राजा ने प्रजा का सुख चैन, मंदिरों की मर्यादा और नारी सम्मान सब कुछ तांत्रिक के चरणों में चढ़ा दिया। कालपुर में भय का राज था। रातें रोने की आवाजों से भरी रहती और दिन मौन से। माँओं की गोद सूनी हो रही थी, बेटियां सहमी हुई थीं। देवालयों के दीप बुझने लगे। उसी समय राज्य के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से गांव नीलकंठी में एक विधवा स्त्री रहती थी, शिवानी। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास अटूट श्रद्धा थी। हर अमावस्या की रात वह नदी किनारे बैठकर एक ही मंत्र जपती, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। गांव वाले कहते थे, इस अंधकार में किसे पुकारती हो? वह शांत स्वर में कहती, जो अंधकार की भी स्वामिनी है। अमावस्या की वह रात, एक विशेष अमावस्या आई। आकाश में बादल ऐसे घिर आए जैसे स्वयं रात्रि धरती पर उतर आई हो। उसी रात अघोरासुर ने अपने सबसे भयानक यज्ञ की तैयारी की। उसका उद्देश्य था महाशक्ति को वश में करना। उसने निर्दोषों का रक्त बहाने की ठानी। उसी समय शिवानी की झोपड़ी में उसका इकलौता पुत्र अद्वैत तेज बुखार में तड़प रहा था। शिवानी ने नदी किनारे जाकर मिट्टी में लौटते हुए पुकारा, माँ, यदि तू सत्य है, यदि तू करुणा है, तो आजा जा। यदि मेरा पुत्र तुझे चाहिए, ले जा, पर इस धरती का भय हर ले। हवा थम गई, नदी स्थिर हो गई, और तभी एक गर्जना गूंजी, जो गर्जना नहीं, चेतना का उद्घोष थी। माँ का प्राकट्य। आकाश में नीली ज्वाला फूटी। उस ज्वाला से प्रकट हुई माँ काली, नीलवर्ण, विशाल नेत्र, जटाओं में चंद्र, गले में मुंडमाला, पर चेहरे पर मातृत्व की करुण मुस्कान। उनके चरण जहां पड़े, वहां भय गल गया। माँ ने शिवानी को उठाया। वत्से, माँ बोली, मैं वहां आती हूँ जहां पुकार सच्ची हो। उसी क्षण कालपुर के राजमहल में अघोरासुर का यज्ञ भस्म हो उठा। उसकी साधनाएं उलट गईं। उसने क्रोध में माँ को ललकारा। माँ काली स्वयं कालपुर पहुंची। धरती कांपी, पर यह विनाश नहीं, न्याय का आगमन था। अधर्म का अंत। अघोरासुर ने काले मंत्रों से प्रहार किया, पर हर प्रहार माँ की हंसी में विलीन हो गया। माँ बोली, जो नारी का अपमान करे, जो भोले का रक्त पिए, उसका अंत निश्चित है। क्षण भर में अघोरासुर का अहंकार चूर हो गया। राजा वज्रसेन घुटनों पर गिर पड़ा। माँ ने उसे दंड दिया, पर संहार नहीं, क्योंकि पश्चाताप सच्चा था। करुणा की विजय। माँ काली ने कालपुर को भय से मुक्त किया। मंदिरों में फिर दीप जले। शिवानी का पुत्र अद्वैत स्वस्थ हुआ। वर्षों बाद वही अद्वैत एक साधक बना, जिसने माँ की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। माँ ने जाते जाते कहा, मैं केवल संहार नहीं हूँ, मैं भय हरने वाली माँ हूँ। जो मुझे प्रेम से पुकारे, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। और फिर नीली ज्वाला शांत हो गई। अंत नहीं, आरंभ। आज भी अमावस्या की रात नीलकंठी के घाट पर कोई स्त्री मंत्र जपती सुनाई देती है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। कहते हैं, उस पुकार में माँ मुस्कुराती हैं।